हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल के इंडेक्स क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हम कर चुके हैं थोड़े से, ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में। इस पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस। तो कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, उनका हमें मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले एक कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 40 पर है ये क्वेश्चन नंबर 1। हम कॉमन लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मासेस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, किसी एलिमेंट का करना है, तो सिर्फ उसका एटॉमिक मास और उसके नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास को लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास। तो अगर सिर्फ एलिमेंट है तो हम उसमें सिर्फ उसका एटॉमिक मास यूज करेंगे। बट अगर क्या बोलते हैं, अगर कंपाउंड है तो सम कर देंगे एटॉमिक मासेस का, ठीक है, और एटम्स को उसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हमें दिया हुआ H2 का, H2 के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 2, क्योंकि 2H2 है ना, तो 2 इसको इंटू करना पड़ेगा। इसका एटॉमिक मास क्या है, 1, तो 1U, ये क्या हो गया 2U, ये हो गया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें ऑक्सीजन के लिए, दिया हुआ है ऑक्सीजन के लिए अगेन 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये क्या हो जाएगा 32U। उसके बाद हमें दिया हुआ है क्लोरीन Cl2, Cl2 में होता है 35.5, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 35.5 कितना हो गया 71U। इस तरीके से हमें सबके फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है CO2, फिर दिया हुआ है CH4। तो CO2 में कार्बन का 12 होता है, प्लस कार्बन 1 है तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया। ऑक्सीजन अगेन 2 है, तो यही हो जाएगा 2 इंटू 16, क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 32 प्लस 12 कितना हो गया, 32 प्लस 12 हो जाएगा 44U। ऐसे ही सेम कार्बन का 12 प्लस 4 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 16। तो ऐसे करके हम सबका ही एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है C2H6 का, फिर दिया हुआ है C2H4, कार्बन का 12 है, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 12 प्लस ये 6 है, 6 इंटू 1, ठीक है, कितना हो गया, इसको फाइंड आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगेन इसको भी ऐसे ही 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा 28। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें NH3 में नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, कितना हो गया 14 प्लस 3 17, तो 17U। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें CH3OH, देखो इसमें भी इतने सारे करने पड़ेंगे। C का 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32U। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट करना है हमें। इसमें एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, देखो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन से एलिमेंट का क्या एटॉमिक मास होता है, तो हमें गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो हम पहले सबके एटॉमिक मासेस लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एटॉमिक मासेस, ठीक है, मासेस ऑफ एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मासेस। सबसे पहले हमें दिया हुआ है Zn का क्या है 65U, 65। फिर दिया हुआ है सोडियम का 23U, पोटेशियम का 39, कार्बन का
12 एंड ऑक्सीजन का 16। इन्होंने सारे दे दिया। हमें निकालना है फॉर्मूला, यूनिट मास फाइंड आउट करना है। तो कैसे, इसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे सम ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, एक साथ लिख लेते हैं, फिर एक 1 बाय 1 करते रहेंगे। सम ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस का सबका सम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमसे पूछा गया ZnO। तो अगर ZnO है तो Zn का सम और O का, तो Zn का क्या दिया हुआ 65 प्लस ऑक्सीजन का दिया हुआ 16, कितना आ जाएगा इसको प्लस करके, इसको प्लस करके आ जाएगा 81। फिर हमसे पूछा गया है Na2O का, Na2O सोडियम का कितना दिया हुआ है 23, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 है यहाँ पे, 2 इंटू 23 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो जब इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 62U। ठीक है, किसका बचा, और हमें इसमें पूछा गया है K2CO3 का और पूछा गया है। तो K2CO3, K2 ठीक है 39 है, तो 2 इंटू 39 प्लस C का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 78 हो जाएगा, ये प्लस 12 प्लस 48, तो ये हो जाएगा हमारा 138U। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मास यूनिट सबके हमें सबके हमें एटॉमिक वो पता है, हमें फॉर्मूला भी पता है, और इसमें हमें एटॉमिक मासेस गिवन थे, कुछ के हमें पता है जिसमें नहीं पता, जो क्योंकि हम देखो मैंने टेबल तो बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें भी टेबल दी गई है, तो वो हमें लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें तो देखो लर्न करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारा पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ if 1 mole of carbon atom weighs 12 gram, what is the mass in 1 gram of 1 atom of carbon? अगर कोई भी कार्बन एटम है, कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम है, तो हमें 1 का बताना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 पर है क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन पार्ट है हमारे पास कि 1 मोल ऑफ कार्बन कितना है, कितना वेट है उसका, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट कितना है 12 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होता है, हमेशा 1 मोल में कितने होते हैं नंबर्स, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो ये हमने पहले ही जब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि कोई भी किसी भी एलिमेंट का अगर 1 मोल होता है तो उसमें कितने नंबर होते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने नंबर होंगे 1 मोल में। हमें क्या बताना है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हमें मास बताना है कार्बन एटम का, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, वो भी 12 ग्राम है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है इसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन एटम ये कितना है 12 ग्राम है। तो हमें अब बताना है, मास बताना है 1 कार्बन एटम का। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यही होता है ना जब हमें मास निकालना होता है। तो 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.99 आ जाएगा। और ये जो 10⁻23 नीचे है, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 10⁻⁻23 ग्राम्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। हमें बताना है कौन सा किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, 100 ग्राम ऑफ सोडियम में या फिर 100 ग्राम ऑफ आयरन में। दोनों का ही हमें मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास दिया हुआ है, सोडियम का 23 एंड आयरन Fe का 56 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, ऐसे कंपैरिजन में करेंगे, थोड़ा सा ना समझ ज्यादा आएगा।
अगर हम सोडियम की बात करते हैं, इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम में 100 ग्राम ऑफ सोडियम है तो उसका मास कितना दिया हुआ है हमें, 100 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास दे दिया है हमें इसका, या एटॉमिक मास, ठीक है। मोलर मास कितना दिया है इसका, 23। दोनों में ही देखो कॉमन होता है एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर एक ही बार लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं ताकि आप दोनों में लिख सकूं। तो एन नोट 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर दोनों का सेम रहेगा। उसके बाद देखो इसमें भी यहीं पे लिख लेते हैं, इन 100 ग्राम ऑफ Fe मॉलिक्यूलर मास, इसका भी मास से हमें दिया हुआ है 100 ग्राम के। 100 ग्राम में पूछा ना कि किसमें ज्यादा होगा, किसमें नंबर ज्यादा रहेंगे, और इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, कितना होता है इसका मोलर मास, होता है 56 ग्राम। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एवोगैड्रो नंबर हमें ऑलरेडी पता होता है तो हम खुद से लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी कॉमन रहेगा दोनों में, तो फॉर्मूला मैं लिख लेती हूँ, क्या हमें एन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहता है, गिवन मास इनटू एन नोट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। तो अगर दोनों को मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या आ जाएगा, गिवन मास कितना इसमें 100 है, ठीक है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, मल्टीप्लाई ऊपर तो सेम ही रहेगा, देखो दोनों में सेम ही चीज आएगी ऊपर। नीचे इसका मोलर मास कितना हो गया 23, इसमें क्या रहेगा 100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 56 मोलर मास, क्योंकि आयरन का 56 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 26.18 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, ये एटम्स में आएगा, एटम्स है इतने, उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसमें 10.75 इंटू 10⁻23 एटम्स, इसमें इतने एटम्स हैं। तो अब आप खुद ही कंपैरिजन, मैंने कंपैरिजन में किया ही इसलिए था ताकि हमें, आप अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने कंपैरिजन में इसलिए किया क्योंकि आपको ये देखकर ही पता चल रहा है कि देखो कहाँ पे किसमें ज्यादा है किसमें कम है। इसमें ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, 26 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ तो काफी ज्यादा है, और ये तो सेम ही है, ये वाला नंबर तो सेम है, बट ये वाले से कंपैरिजन कर सकते हैं हम, 26.18, ये 10.75, तो ऑब्वियसली 100 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, therefore the number of atoms in 100 gram of sodium, in 100 gram of sodium is more than 100 ग्राम ऑफ आयरन। Fe जो सिंबल होता है वो आयरन के लिए होता है, ठीक है। तो ये था हमारे दोनों इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 40 और 42 के। अब हमारे जो बचते हैं वो बचते हैं चैप्टर एंड क्वेश्चन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट आपको सोल्यूशन मिल जाए और आपको ये भी समझ में आ जाए कि हमें करना कैसे है, क्योंकि सब में फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, सोल्यूशन भी है, कैलकुलेशन भी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी फॉर योर रेफरेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।